जय जिनेन्द्र। शासनपति परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पूज्य जयमल जी महारासा द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना के विवेचन की श्रृंखला में आज गाथा 68, 68 और 69, 69 के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। धन्य अर्जुन माली कियो कदाग्रह दूर, वीर पै व्रत लईने सत्यवादी हुआ शूर। करी छट छट पारना क्षमा करी भरपूर, 6 मास माही कर्म किया चकचूर। अंतगढ़ सूत्र के छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन में अर्जुन माली का वर्णन आया है। अर्जुन माली राजगृह नगर में रहने वाला एक माली था। वह अपनी पत्नी बंधुमती के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता था। नगरी के बाहर अपने विशाल बगीचे से अलग अलग प्रकार के फूल इकट्ठा करता, फिर उनकी माला, गजरा आदि बनाकर बेचता और आजीविका चलाता था। बगीचे के पास ही मुद्गरपाणी यक्ष का एक यक्षायतन था। उस यक्ष के हाथ में 1000 पल परिमाण वाला यानी करीब 56 से 57 किलो वाला लोहे का मुद्गर था। अर्जुन बचपन से ही इस यक्ष की पूजा अर्चना आदि करता था। एक दिन नगर में महोत्सव था, तो दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी ही बगीचे में फूल इकट्ठा करने चले गए। वहां ललित गोष्ठी नामक एक मित्र मंडली आ पहुंची। उस मंडली में 6 पुरुष थे। किसी दिन राजा की किसी कार्य में मदद करने से पुरस्कार के रूप में उन्हें मनमानी करने की छूट प्राप्त हो गई थी। उन्हें कोई दंडित नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें किसी का भय ही नहीं था। जब वह भी अर्जुन माली के बगीचे में पहुंचे तो बंधुमती के रूप को देखकर उन 6 पुरुषों की नीयत खराब हो गई और इसी गलत इरादे से वे यक्षायतन में आकर छिप गए। जैसे ही अर्जुन माली पत्नी के साथ यक्ष को नमन करने के लिए झुका, उन्होंने उसे बांध दिया और बंधुमती के साथ जबरदस्ती भोग भोगने लगे। बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन माली अपने बंधनों को नहीं छुड़ा पाया। बस लाचार होकर अपनी प्रिय पत्नी की दुर्दशा देखता रहा। ऐसे में उसके मन में विचार आया कि बचपन से जिस यक्ष की पूर्ण भक्तिभाव से पूजा करता आया हूं, उसी यक्ष के मंदिर में मेरी और मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा हो रहा है और यह हमारी रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तो कोई यक्ष है ही नहीं, यह तो सिर्फ एक मूर्ति है। यह विचार जानते ही यक्ष ने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसके सारे बंधनों को तोड़ दिया और क्रोध में आकर उस 1000 पल के वजन वाले मुद्गर से ललित गोष्ठी मंडली के 6 पुरुषों सहित अपनी पत्नी बंधुमती को भी मार दिया। इतना करने पर भी वह शांत नहीं हो पाया और उसका नियम बन गया कि वह प्रतिदिन 6 पुरुषों और एक स्त्री की हत्या करने लगा। यह खबर हर तरफ फैल गई। राजा श्रेणिक को भी जब यह खबर मिली तो उन्होंने घोषणा करवा दी कि कोई नगर से बाहर ना निकले। बाहर अर्जुन माली लोगों को निर्दयता से मार रहा है और बाहर ही घूम रहा है। इसके आगे की कथा अगले ऑडियो में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।